अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों लादी गैंग के सरगना खुदाबख्श चक्रानी ने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक शख्स जिसका नाम रमज़ान जियानी है, लादी गैंग का सरगना तेज़ धार आले से उस बंदे के ना सिर्फ हाथ काट रहा है बल्कि उसके नाक और कान भी उन्होंने काट डाले और उसके बाद उस शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस्लामाबाद से वापसी पर मुल्तान सर्किट हाउस में अहम इजलास तलब किया जिसमें IG पंजाब और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फोर्सेस को लादी गैंग के खिलाफ सख्त ऑपरेशन का हुक्म दिया था। उसके अगले दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक भी ये बात पहुंची और उन्हें ये वीडियो दिखाया गया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने IG पंजाब और DG रेंजर्स को ये हुक्म दिया था कि लादी गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें इबरतनाक सज़ा दी जाए। इसके बाद फोर्सेस एक्शन में आए और वज़ीर आज़म के ऐलान के अगले दिन वो सीमेंट फैक्ट्री के एरिया में जा पहुँचे। सीमेंट फैक्ट्री के एरिया में 2 दिन के क़याम के बाद तीसरे दिन जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन का आगाज़ किया तो लादी गैंग के जो कारिंदे थे और उसका सरगना था वो वहाँ से फ़रार हो चुका था। इस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 650 के करीब एहलकारों ने शिरकत की थी, जिनमें 250 के करीब रेंजर एहलकार, पंजाब पुलिस के 300 एहलकार जबकि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के 100 से ज़ायद एहलकारों ने शिरकत की थी। जब एहलकारों ने लादी गैंग के ठिकानों का घेराव किया तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो लादी गैंग के कारिंदे और उनका जो सरगना था वो वहाँ से फ़रार हो चुका था, जिस पर फोर्सेस ने वहाँ पर मौजूद लादी गैंग के ठिकानों को तो तबाह कर दिया और उनके घर को नजर आतिश किया। और उसके बाद वहाँ पर लादी गैंग का जो सरगना है इस वक्त खुदाबख्श चक्रानी, उसके 85 साला दादे को भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले आए। जब इस इलाके में इनको कोई खातिर खाह कामयाबी ना मिल सकी तो आसपास की बस्तियों के तकरीबन 27 अफराद को गिरफ्तार करके साथ लिया है। उनमें 15 अफराद को सहूलत कार करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 12 अफराद ऐसे थे जिनकी शिनाख्त के बाद उनसे तफ्तीश होना था। इस ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस को एक कामयाबी ये भी मिली कि वहाँ पर एक अगवा और दहशतगर्दी के मुकदमा में मतलूब मुबैना तौर पर 2 मुल्ज़मान भी धर लिए गए। लेकिन फोर्सेस को हम कह सकते हैं कि खातिर खाह कामयाबी इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि फोर्सेस ने वहाँ पर मौजूद लादी गैंग से मुतल्लिका किसी भी रुकन को गिरफ्तार न किया। लादी गैंग के जो तमाम वहाँ पर जो कारिंदे थे वो वहाँ से फ़रार हो चुके थे। इसके बाद फोर्सेस ने जब वहाँ से वापस हुए तो लादी गैंग के जानिब से यके बाद दीगरे 3 वीडियोज़ वायरल किए गए। एक वीडियो में मजीद जंडू नाम का एक कारिंदा वो लादी गैंग रेंजर्स को ललकार रहा है कि अगर वो दोबारा 100 गाड़ियों के साथ भी वापस आए तो उनमें से कोई भी बचकर वापस नहीं जाएगा। और उसका ये कहना है कि उसके हाथ में मौजूद रॉकेट लॉन्चर उन्होंने इन सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के लिए रखे हुए हैं और वो उन पर ये फायर करेंगे। उसके बाद लादी गैंग की जानिब से 2 मज़ीद वीडियो वायरल हुए जिसमें ये देखा जा सकता है कि लादी गैंग के जो कारिंदे हैं वो वहाँ पर मौजूद मुल्का पहाड़ी के साथ जो है वो चहलकदमी कर रहे हैं, वहाँ पर शीशा पी रहे हैं और फोर्सेस को आप कह सकते हैं कि एक तरह का चैलेंज दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लादी गैंग का ये जो अंदाज़ है या यहाँ पर ऑपरेशन की जो नाकामी है, इससे आप कह सकते हैं कि इससे लादी गैंग जो है मज़ीद ताकतवर बनकर सामने आएगा और इसमें शायद मज़ीद जो करीबी इलाकों के जो लोग हैं वो ना सिर्फ पनाह लेने वहाँ पर जाएंगे बल्कि लादी गैंग के हाथों लादी गैंग के साथ बाकायदा तौर पर शमूलियत करेंगे। मेरी ये दरख्वास्त है फोर्सेस से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि खुदारा इस गैंग का जो एक उम्मीद लोगों के अंदर पैदा हुई थी कि इस गैंग का खात्मा हो जाएगा, इस गैंग का खात्मा करीब है, लोगों के उस उम्मीद को मरने ना दें। इस गैंग के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर
कार्रवाई करके, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके इसके ख़िलाफ़ इनकी जो एक कह सकते हैं, इनको जो इनका अंजाम है उस तक लाजमी पहुंचा दिया जाए। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।